चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका काम है सवाल पूछना। ये डिसाइड करना नहीं है कि कौन सा प्रवक्ता पार्टी भेजेगी या नहीं भेजेगी। आप अपने काम से काम रखें तो बेहतर होगा। सवाल पूछना आपका काम है, सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगी। पर ये नया पुराना ज्ञान देने के लिए नहीं बुलाया गया है। प्रियंका भारती जी अपना जवाब दीजिए। नहीं, कोई ज्ञान नहीं, ये बहुत गलत बात है। अच्छा, वी पर बैठी हुई हूँ मैं, आपके घर की उसमें नहीं बैठी। प्रियंका भारती जी, प्रियंका भारती जी, आप इनको हटाइए टीवी स्क्रीन से। बिल्कुल अधिकार है मुझे, मेरा शो है, मेरा शो है, मैं डिसाइड करूंगी, मैं डिसाइड करूंगी कौन होती हूँ। मेरा शो है, मैं डिसाइड करूंगी। पर ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स नहीं हो रही है, टीवी चैनल पर बहस हो रही है। बैठकर मेरा काम है सवाल पूछना। सवाल ही पूछा था मैंने आपसे प्रियंका भारती जी। माफ कीजिएगा, प्रियंका भारती नहीं, प्रियंका गुप्ता। प्रियंका भारती आप जवाब देंगे कि एंकर को छोड़ देते हैं? चित्रा जी, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, सॉरी, वो प्रियंका गुप्ता जी का नाम मैं थोड़ा कंफ्यूज कर गई। प्लीज बोलिए भारती जी। बात यह है कि अनुराग ठाकुर जी के बारे में खुद बोले भाजपा के प्रवक्ता कि बिना सबूतों के गए वो, तब से ये और गंभीर मसला है। राहुल जी तो सबूतों के साथ गए, तेजस्वी जी ने भी सबूत दिया, अनुराग ठाकुर बिना सबूत के आरोप लगा, ये तो और गंभीर है। सबसे पहले शपथ पत्र साइन करवाना चाहिए। लवणे न भोजन। जिस शपथ पत्र की वो बात कर रहे हैं ना, वो लागू होता है 30 दिन तक। बार बार ये बात दोहराई जा चुकी है। मुझे लगता है खुद चुनाव आयोग मीडिया को नहीं सुनती है, सुनते तो उनको पता होता और बात रिपीटेशन ये नहीं हुआ होता। मेरा बस सवाल इतना है कि आपने हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया है। आप वही कह रहे हैं जो आपको कहा गया है कहने के लिए, और वो हमारे सवालों का जवाब नहीं देता है। तो इसीलिए आपको आगे आना होगा और अनुराग ठाकुर जी से कब आप शपथ पत्र मांग रहे हैं ये भी हमको बता दीजिए। और नीतू बाइडल सानिया जी जो अमित शाह जी के इतने करीबी है, वो कितना गरीब है कि उनका नाम भी जो बीएलओ रिकॉर्ड किया गुजराती में किया है। ठीक है, कौन बीएलओ है? आप बिल्कुल भी आता है, ये भी बताइए। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। प्रियंका गुप्ता जी बोलेंगी। प्रियंका जी देखिए, मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ, मैं महत्वपूर्ण नहीं हूँ, बिहार की जनता और 7 करोड़ वोटर ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जो आरोप जफर इस्लाम जी ने लगाए हैं उस पर आप जवाब दे दीजिए। बाकी बोलिए बोलिए बोलिए। चलिए नहीं, देखिए सवाल आज जो है चुनाव आयुक्त ने पूछे, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, उन्होंने अपने सवालों के जवाब में ये नहीं बताया कि कितने नए वोटर जोड़ेगा। उन्होंने एक चीज बताई कि 000 जिनके पास घर नहीं है उनके लिए होता है। फिर आप कैसे डिसाइड करते हैं कि SIR में कि हाउस जो प्रमाण पत्र होता है, जो निवास प्रमाण पत्र होता है, वो तो जरूरी होता है। तो आप 0 करके क्यों फर्जीवाड़ा कर डालिए कि उनके पास मकान नहीं है। आप उसको पूरी तरीके से ऑथेंटिक करिए। आप ये बताइए कि जैसे ही आदरणीय राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप अपना जो ड्राफ्ट डेटा है उसको आप डिलीट कर देते, उसकी जगह एक स्कैन कॉपी अपलोड कर देते। इससे पहले आपको नहीं लग रहा था कि वो उसका मिसयूज हो सकता है? जैसे ही राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपकी हुलिया टाइट हो गई और आपने तुरंत उस डेटा को, अब आप आकर सफाई दे रहे हैं। आज आप सफाई देने के लिए मजबूर है क्योंकि राहुल गांधी जी ने ये मुद्दा उठाया है और ये मुद्दा पूरे देश, पूरे बिहार में उठा है। आज पूरा बिहार एकजुट है, पूरा विपक्ष एकजुट है और सवालों के जवाब आपको गजब बेइज्जती है। लेकिन हकीकत यह है कि आप धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे हैं और ये पूरा देश देख रहा है। और आपको लगता है कि आप विपक्ष के बिना ये चुनाव जो है करवा पाएंगे? संभव नहीं है। इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र इसलिए है क्योंकि यहाँ पर विपक्ष है। अगर 40% वोट आपको पड़ता है तो 60% वोट विपक्ष को पड़ता है। विपक्ष की ताकत को महसूस करना होगा और विपक्ष के लिए जो भी उसको चाहिए आप उसकी सफाई दीजिए ना। हम आपसे लड़ने तो नहीं जा रहे थे। अगर 300 सांसद जा रहे थे तो देश के चुने हुए सांसद थे, आपको उनको जवाब देना चाहिए था। आप उनके जवाब देने से बच रहे थे। आपने पूरी तरीके से, सरकार ने रोक लगा दी, बैरिकेटिंग कर दी। क्या तरीका है ये लोकतंत्र में? ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। बोले जफर इस्लाम साहब, आपसे जो है केवल सत्ता पक्ष की बातें सुनी जाती हैं, वो आरोप लगा रही हैं। हम तो सवाल पूछ रहे थे, आप जवाब ही नहीं दे पा रहे। उसके बाद आप हमारी आवाज को दबा रहे हैं और उतनी ही आवाज उछल रही है। जफर और ये यात्रा 1300 किलोमीटर 20 जिलों में जाएगी और पूरी तरीके से बिहार की जनता आपको बता देगी कि ये उनका अधिकार है जो आप छीन रहे हैं। तो ये जनता आपको इतना हिदायत दी गई, इसके बाद भी आप सुधरी नहीं है। नहीं ठीक है, जफर साहब आप मत बोलिए, मैंने बोल दिया उनको। ठीक है, अब आप मत बोलिए। ठीक है, नहीं बोलेंगे। गलत बात ना करिए बैठ के। मुद्दे पर की बातें हमें ना सिखाइए। मुद्दे पे आप सुधरने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। समझ में आया आपको? जबान संभाल के बात कीजिए। समझ में आप जबान संभालिए, पहले तमीज से बात करिए। अरे जुबान आपको संभालनी चाहिए, आपकी जुबान बहुत फिसल रही है।
तभी गुंडागर्दी हमको करने के लिए आके बैठे हुए हैं आप यहाँ पर। दोबारा बोल कर दिखाइए नहीं, आप सर